हेलो, मेरा नाम है अभिषेक सोनी। सीबीएसई ने डिसाइड किया कि वो पेपर लेंगे आपके, और जहाँ तक मुझे पता है बच्चे तो रेडी नहीं है पेपर के लिए। और रेडी कैसे हो सकते थे वो? ऑनलाइन पढ़ाई करवाई उनको। अब किसके घर में नेटवर्क आ रहा है और किसके घर नहीं आ रहा है नेटवर्क, ये उन्हें पता है क्या? मैंने ऑनलाइन ट्यूशन दी है बच्चों को। 1 घंटे के अंदर उनका जो डेटा होता है कुछ एमबी का, वो ख़त्म हो जाता है। अब सबके घर में वाईफाई थोड़ी ना लगे हुए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन से सेक्शन की बात कर रहे हो, तो जिन्हें आप भूल जाते हो ना, मैं उन सेक्शन की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आपने लॉकडाउन लगाया, उनके इनकम के सोर्स को बंद किया आपने, उनके फैमिली मेम्बर्स के, लेकिन एक्सपेंडिचर आपने खुले छोड़ दिए। उनको रेंट देना है, ठीक है, उनको पानी का बिल देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, बीमार हो गए तो डॉक्टर को दवाई के पैसे देने हैं, लेकिन आपने उनके इनकम के सोर्सेज बंद कर दिए। कह रहे लॉकडाउन में, तो वो गाँव नहीं जाएंगे, रुके रहेंगे यहाँ पे फ्री फंड के पैसे देने के लिए। अब उन बच्चों का आप क्या करोगे जो बच्चे गांव चले गए थे लॉकडाउन में? वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी, आपको पता है, डेटा था उनके पास, पढ़ने का माहौल था। अब मेरे के स्टूडेंट है, मैंने उन्हें पढ़ाया था 11 तक, उसके घर में नेटवर्क नहीं आता, रोड पे जाके पढ़ेगी वो? रेडी नहीं हो एग्जाम के लिए। अगर आप एग्जाम ले लोगे तो बहुत से बच्चे ऐसे जिनका मनोबल टूट जाएगा। ये जो कोरोना का एग्जाम्पल दे रहे हैं ना जितने भी मिनिस्टर्स, ये बेवकूफ बना रहे हैं आपको। हकीकत ये बच्चे तैयार नहीं है एग्जाम के लिए। कुछ ही सेक्शन के जो बच्चे हैं वो रेडी हैं, उन्होंने क्लास ली है, उन्होंने ट्यूशन ली है ऑनलाइन, लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, वो ट्यूशंस नहीं ले पाए। कोरोना में आपने उनके इनकम के सोर्सेज को बंद किया था। ट्यूशन फीस कहां से देते? नहीं है वो तैयार। आपने एक तो पहले कोरोना हुआ तो उन्होंने क्लासेस नहीं ली, और जब क्लास लेकर के उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो एंड में जाके कहीं ना कहीं आपने कहा ठीक है 2 महीने और हम बढ़ाते हैं, उनको थोड़ा सा रेस्ट मिला, फिर उन्होंने दोबारा से पढ़ना शुरू किया, फिर से लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया। अब ये बताने में आपको इतना टाइम लग रहा है कि कब होंगे पेपर, कब नहीं होंगे पेपर। आप जानते हो भी, मैंने बच्चों से बात की है अपने, वो कह रहे पढ़ने का मन नहीं कर रहा सर, और मेरा खुद पढ़ाने का मन नहीं कर रहा। मतलब क्या पढ़ाऊं, क्या मतलब टूट सा क्या है सब कुछ, मतलब समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करें हम। और बच्चे भी परेशान हो गए, वो भी नहीं पढ़ रहे हैं। एक साइकोलॉजी नाम की चीज होती है, टेंशन होती है, बच्चे नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को हैंडल। इन्हें बस बोर्ड एग्जाम की पड़ी हुई है कि भाई फॉरेन में कुछ बच्चों का एडमिशन कैसे होगा, किस बेस पर होगा, ये इसके पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जिनके पेरेंट्स 2-2 बार गांव ले लेके भाग रहे हैं, उनका क्या होगा? हो सकता है वो पढ़ने में अच्छे हो, लेकिन बोर्ड का जब पेपर उनका खराब जाएगा तो उनका मनोबल नहीं टूटेगा। और दूसरी चीज, ये तो उनकी बात कर रहा हूं ना जिनके घर में नेटवर्क नहीं आता, जिनके घर में पैसे की तंगी है, जो गांव जा रहे थे बार बार, है ना। लेकिन जिनके घर में कोरोना हो गया, उस बच्चे को कोरोना हो गया था, अब ये बताइए इसको कैसे हैंडल करेंगे आप? वो बच्चा तैयार होगा पढ़ने के लिए, मतलब पेपर देने के लिए? और यहाँ तक कि अभी रिसेंटली इतनी सारी डेथ हुई है दिल्ली के अंदर। अगर कोई बच्चा ऐसा होगा जिसके घर के अंदर किसी की डेथ हुई है, तो क्या वो बच्चा तैयार है पेपर देने के लिए? आपको पेपर की पड़ी हुई है। आप एक बार बच्चों से पूछो तो सही। और आपको ये नहीं है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों से ही आपने पूछ लिया, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से ही पूछना पड़ेगा आपको कि वो पेपर देने चाहते हैं कि नहीं चाहते। ये अंग्रेजों वाले जो कानून है ना कि थोप देना बिना पूछे, ये आज आप कर रहे हो। पेपर कैंसिल होने चाहिए, पेपर को कैंसिल करवाइए आप। जो बच्चे प्री बोर्ड में पेपर नहीं दे पाए क्योंकि उन्हें डर था कि उनको कोरोना हो जाएगा या किसी को कोरोना हो गया होगा, और जो बच्चे फेल हो गए, मान लो फेल हो गए प्री बोर्ड में, उन्हें भी आप प्रमोट कीजिए।
आपने बहुत अच्छा नहीं पढ़ाया है, मैं आपको बता रहा हूं। पेपर को कैंसिल करवाइए। जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, आप ट्विटर पे जाइए, ट्रेंड कराओ कि कैंसिल बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अब देखो आप लोगों के दिमाग में यही आएगा कि भाई ये तो अपनी वीडियोस पे लाइक पाना चाहता था, सब्सक्राइब कराना चाहता था, इसलिए वीडियो बना दी है। हम लोगों की यही तो कमी है, हम एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। मिलके कभी भी काम नहीं करना आपको, दूसरों को नीचा दिखाना है आपको बस, कि ये आदमी तो इसलिए कर रहा होगा। आप इस वीडियोस को फैलाएं, क्योंकि जो बच्चों की बात है ना, गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चों की बात है, ये कोई नहीं कर रहा। ना तो ये मनीष सिसोदिया कर रहे, ये कह रहे भाई कोरोना हो जाएगा। अरे कोरोना का डर नहीं है, बच्चे तैयार ही नहीं है पेपर के लिए। कोरोना हो ना हो भाई, दिल्ली के अंदर हालत सुधर गए हैं, लेकिन आपको मैं सही बोल रहा हूं, बच्चे तैयार नहीं हैं। अब वो बच्चे पेपर कैसे देगी जिसने पढ़ाई नहीं की है? अब आप कहोगे कि भाई पढ़ा क्यों नहीं है, तो उसकी गलती है। आप लगा देते उसके घर में वाईफाई, इनकम के सोर्सेज बंद करा के बैठ गए आप और कह रहे पढ़ो। जो लोग डर के मारे गांव भाग गए अपने बच्चों को ले लेके, वहां पे उन्होंने पढ़ाई की होगी। गांव में इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी, फोन चार्ज होगा। कैसी बातें करते हो आप लोग? बोर्ड को कैंसिल करवाइए, एग्जाम नहीं हो सकते। बच्चे परेशान है, स्ट्रेस है उनको बहुत ज्यादा, प्लीज कैंसिल करवाइए बोर्ड को। आप फालतू में कुछ भी इसको फैलाओ, इस वीडियो को फैलाओ, क्योंकि ये वाली बातें कोई नहीं कर रहा। अब जिसके घर में अगर किसी को कोरोना हो गया है या बच्चे को कोरोना हो गया है, वो बच्चा पेपर के लिए तैयार होगा क्या? और मैं जानता हूं आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो तैयार होंगे पेपर के लिए, लेकिन अब दूसरे बच्चों के बारे में भी तो सोचो ना जो तैयार नहीं है। प्लीज अब सेल्फिश ना बनना, प्लीज कैंसिल कराइए बोर्ड एग्जाम।